प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव, सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव, माता बहनों की लाज कौन बचाएगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरि लोगों संत दयाल में काम एक आएगा, मेरा तन अनमोल मिला है, मार मार नहीं पाएगा। बोलो। आओ रे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा, ये नर तन मोल मिलाए बार बार नहीं पाएगा। मात गर्भ में औलाद गान मैंने दुख पाया है, तुमरूंगा मैं नाम तुम्हारा एक बाहर आया है। चल जा भाई, भले बैठ जा, तो सिर्फ बैठ जा आराम से। आते ही तो भूल गया कि क्या वादा कर आया है, यम की अदालत में बांधे क्या तू मौत खिलाएगा? आते ही तू भूल गया क्या वादा कर आया है, यम की अदालत में बांधे क्या रूप दिखलाएगा? अरे ऊंचे महल बनाए तुमने सुख से रहने को, माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा मेरा कहने को। ऊंचे महल बनाए हमने सुख से रहने को, माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा कहने को। और न जाने राहन सिपाही कब आ जाए लेने को, वाहन महल खजाना सब कुछ छोड़ यहीं तो जाएगा। ना जाने राहन सिपाही कब आ जाए लेने को, वाहन महल खजाना जाए सब कुछ छोड़ यहीं तो जाएगा। अरे सोच समझ ले रे मन मूर्ख, जो हर दर्शन पाना है, मार्ग सनातन गुरु से रह लो अगर आवागमन मिटाना है। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, जो हर दर्शन पाना है, मार्ग सनातन गुरु से रह लो अगर आवागमन मिटाना है। गुरु कहे कल क्या क्या होगा ये न किसी ने जाना है, समय निकल जाने पर बंदे तू बीते बचताएगा। और लोगों संत शरण में काम यही करेगा, हिरन तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। जय गुरुदेव। तो जाए भाई और सुन लो है और सुनना चाहे वो बात सत्संग जो था और सुना।
वही खाते हैं ना जितने पुराने नए जो होता है मेरे छोड़ो पीछे को रहा हिल नहीं जो पीछे को तो चाहिए छोड़ दो आर्टिकल क्या खबर है और ज्यादा मत बोलो या वीडियो चल रहा सीधा कम से कम बोलो सीधे आ जाने कैमरा लगो भाई जय गुरुदेव। सन 2020 सदी के उत्तराधिकारी अपना धर्म कर्म का संदेश देने वाले वर्तमान में भारत विख्यात परम संत पूज्य स्वामी जी महाराज आज गुरुदेव के नाम परमात्मा का इस युग का जगाया हुआ नाम का प्रचार करने के कारण बाबा जय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने घर घर गली गली गांव गांव शहर शहरों जा जाकर हम सब मनुष्य तनधारी जीव आत्माओं को जगाया और बताया कि ये दुनिया संसार हमारा सर्वों का प्रदेश है, सबों का प्रदेश है। यह अपना देश नहीं है, ये जड़ चेतन की मिलौनी मिलावट का देश है। भूल भरम में इसे हम अपना समझ बैठे हैं। ये तो कार का देश है, यहाँ से जाने के लिए तो फिर हम सर्वों को अवश्य जाना ही पड़ेगा। लेकिन कहाँ इन शब्द भेदी महात्माओं से तुरंत शब्द योग का भेद लेकर साधना कर लें तो अपने घर परम धाम नहीं तो नरक और 4 खानों वाली 84 लाख योनियों में लाखों करोड़ों वर्षों से ज्यादा समय के लिए रहना पड़ेगा। जीव सतपुरुष का अंश है। इस संसार में कैसे आया? इस संसार में यहाँ के मुसीबत और कष्टों में, यहाँ के रगड़े और झगड़े में, यहाँ के रोग और शोक में, यहाँ के विभिन्न समाजों के कार्यकलापों में हम ऐसे फंस गए कि हम भूल गए यह जीव कहाँ से आया, कैसे फंसा और क्यों मृत्यु आज कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसे जानने की इच्छा नहीं उठती। अगर जानने की इच्छा उठती तो इसे सही उत्तर भी नहीं प्राप्त होता। मैं धर्म नीति को भी जानता हूँ और पाप नीति को भी जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह मृत लोक क्या है, नरकों और 84 में जीव कैसे जाता है और ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोक में कैसे जाता है, राम और कृष्ण के लोक में कैसे जा सकते हैं। तो अब आप समझे कि यह आत्मा कहाँ से और कैसे आकर इस मृत लोक में फंस गई। अवसरत पूछे स्वामी से भेद कहो अब ना तुम से। स्वामी जी से भेद पूछ रही आत्मा। जब महापुरुष आए और जीवों को जगाने के लिए तब आत्मा पूछती है कि हे स्वामी आप कहाँ से आए और क्या करना चाहते हैं। आत्मा वो दोनों आंखों के पीछे बैठी है और वहीं से पूरे शरीर में प्रकाश दे रही है, वही आंख को प्रकाशित कर रही है और कान को तथा नाक को भी प्रकाश दे रही है। उसी आत्मा के प्रकाश से हाथ और पैर काम कर रहे हैं। अब यह आत्मा इस महापुरुष से पहला प्रश्न कर रही है कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। बात है तुम्हारा कौन लोग में, यहाँ ये तुम कौन मालूम में। सूरत अब प्रश्न करती है, यह जिज्ञासा करती है कि आप काबुल से आए कि अमेरिका से आए, आप उत्तर प्रदेश से आए
कि जयपुर से कहाँ से आए? देश है तुम्हारा कितनी दूर, खोज सूरत ना पावे वो। ये आत्मा पूछती है कि हे स्वामी, मैं तो यहाँ रहती हूँ मृतलोक में, मगर आपका स्थान कितनी दूर है? वह स्थान यहाँ से कितने 100 कोस है जहाँ आप रहते हैं, वह स्थान यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से इस संसार में तो परमात्मा को हर जगह खोजा पर कहीं नहीं पाया। मैंने परमात्मा के लिए सुना है कि यह सब जगह है परंतु कहीं पाया नहीं। मैंने खाने में खोजा कि शायद इसमें मिल जाए, पीने में खोजा, देखने में खोजा, राजबाग में खोजा, धन दौलत में खोजा, संसार के विषय रसों में खोजा, मगर उस परमात्मा को कहीं नहीं पाया। ये मेरे स्वामी, इन चीजों में ये आनंद तथा शुभ क्षणिक था, परमानंद नहीं पाया। तो मैंने उस परमात्मा को कहीं नहीं पाया। आप बतावें कि वह अपना घर कितनी दूर है और उसका रास्ता क्या है? मैं पूछनी तुमसे कहो कैसे, देश पर आइए जैसे। और वह शरत पूछते हे से मनुष्य रूपी किराए के मकान में कि हे स्वामी, मैं कैसे आपसे बिछड़ गई, मुझे कैसे यहाँ कैद में डाला गया, मैं कैसे फंस गई यहाँ के भोगों में, स्त्रियों में, बच्चों में, और मैं यहाँ के विद्या में, धन में, बेगम में, राज में, पाठ में, हे स्वामी, मैं कैसे आकर इसमें फंस गई? मेरा पूरा पूरा हाल आप दया करके वर्णन कीजिए। मेरा हाल मैंने करेगा, देश अपना मोह लखाओ। हे स्वामी, आप मुझे मेरा हाल सब समझा दीजिए। आपका स्थान जहाँ है उसे हमें दिखला दीजिए। मान तन संग बड़ी में कर दे, देखो पाए तक में जब से। और यह शरत पूछती है कि जब मैं इस मनुष्य रूपी मकान में बंद की गई तो यह मन कब से मेरे साथ लगा गया? यह मन क्यों मेरे साथ लगा? इससे मुझे महान कष्ट होता है। यह मुझे संसार में विभिन्न इंद्रियों के साथ कष्ट भोगता है, अभाव में तरसाता है, नरकों में पुजाई होती है, मैं 84 में मारी जाती हूँ। इस प्रकार अनंत काल में इसी 84 और नरकों में कष्ट भोग रही हूँ। यह मन हमें बहुत कष्ट देता है। ये मन आत्मा का पक्का दुश्मन है, जिसकी कहीं कोई दुश्मन है नहीं। हे स्वामी, मुझे ये भी बताओ कि मैंने इस मन को कैसे अपना माना? ये तो मेरा नहीं, मैं तो आपके पास थी, मगर ये कैसे मुझे मिला और मैंने कैसे अपना माना? ये मन हमारा नहीं था, ये किराए पर मिला। यहाँ इस संसार में सब कुछ किराए पर मिला है। ये शरीर किराए पर है, जो आत्मा का मकान है। यहाँ भोग विलास संसार के सब किराए पर, यह राजपाट किराए पर, यह हुकूमत किराए पर, यह खाना पीना, सोना जागना, विद्या बुद्धि सब किराए पर है। कोई चीज अपनी नहीं है, यह पूरा जगत ही किराए पर है। तो यहाँ अपना कोई नहीं। सोचिए, ऐसा प्रश्न कभी आपने किसी से किया? कभी नहीं। तब आप कैसे समझोगे? ऐसे सत्संग में यह प्रश्न तथा इनके उत्तर का विवेचन
सुनने को मिलता है, तब पता चलता है कि हम कितनी भूल में, कितने भ्रम में पड़े थे। तो यहाँ सब कुछ किराए पर मिला है, कोई भी चीज आत्मा के संग नहीं आई थी। आत्मा अपने घर में शुद्ध और पवित्र थी, प्रेम और आनंद में मस्त थी। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए परे पर देश निहारा। मुझे आत्मा पूछती है कि जब मैं तुम्हारे देश में थी तो किस प्रकार मैं भूल में पड़ी और कैसे अपना निज देश छोड़कर यहाँ परदेश में आकर फंस गई। यह तो देश दूसरे का है, जो अपना नहीं है, पराया देश है, परदेश है। इसमें मैं कब और कैसे आकर फंस गई। हे स्वामी, सब भेद अच्छी तरह हमें समझा दीजिए। पाताल बसो के मृत लोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्मालोक में। अब यह सूरत आत्मा कहती है कि क्या आप पाताल लोक में रहते हैं? पाताल लोक कहते हैं अमेरिका का मृत लोक है, यह सब संसार है। तो आत्मा पूछती है कि आप यहाँ रहते हैं, इस लोक में कहीं आपका स्थान है या अमेरिका में, क्या स्वर्ग में आप रहते हैं कि इंद्रपुरी में रहते हैं? आपके रहने का स्थान क्या ब्रह्मलोक है या आप सूर्य लोक या गंधर्व लोक में रहते हैं? हे स्वामी, आप दया करके अपने रहने के स्थान को बता दीजिए। वैष्णव लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी आसवे मुकाम में। अब यह सूरत पूछती है कि क्या आपका निवास वैकुंठ में है? क्या सैंदल कमल में विराजते हैं? क्या आप विष्णु के पास रहते हैं या शिव के मुकाम में रहते हैं? आप हमें बता दीजिए कि आप सूर्य लोक में या देवी देवता के लोक में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं, आप बताओ। मैं तो हमें आखिर आपका मुकाम कहाँ है और आप कहाँ के मुकीम हैं? कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरते लोक में। अब पूछती है क्या लोक में आपका स्थान है या राम के सांकेत लोक में आप रहते हैं? हे स्वामी, हमें बताइए कि आप शिव के लोक में कि शक्ति लोक में रहते हैं। प्रकृति लोक अलग है, वहाँ शिव और शक्ति विराजते हैं। शिव अलग है और शंकर महादेव अलग है। तो आत्मा पूछती है कि हे स्वामी, अपना निवास हमें बता दीजिए कि आप पुरुष प्रकृति के लोक में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? या तुम बाप को सबरे लोक में, चार खान कर अचर लोक में। ये नरनारियों, यह जीव आत्मा उस परमात्मा से पूछती है कि क्या आप सर्व है, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, अंडखंड ब्रह्मांड में सभी जगह हैं, पृथ्वी अग्नि में, जल में, वायु और आकाश में है। क्या आप कण कण में समाये हुए हैं? क्या आप पेड़ में, डाली में, फल में, फूल में, सब में हैं, पत्ते पत्ते में हैं या कहाँ कहाँ हैं? यह मामूली प्रश्न नहीं है, बड़ा ऊंचा प्रश्न कि आप एक देशीय हैं या आप सर्वदेशीय हैं। सोचिए, आपने कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। आप तो अपने मन से जो चाहते हैं मानते रहते हैं, लेकिन देखिए यह आत्मा उस महापुरुष से पूछती है
वो इस मनुष्य रूपी किराए के मकान में आकर इस संसार के जीवों को सताते हैं। क्यों वह डाला काल लोकों में हाथ भर माया हलस को में। जब समझाया कि ये काल देश है, ये अपना देश नहीं है, यहाँ सभी चीजें किराए पर मिली हैं, ये आत्मा के किराए के मकान रूपी शरीर में रह रही है। जब भी इस मकान का मालिक चाहेगा इस मकान को खाली करा लेगा। ये किराए का मकान है, इसमें सभी बंद हैं, अज्ञानता के संसार में फंसे हैं। तब यह आत्मा पूछती है कि हमें इसमें बंद क्यों किया गया। जब आपको मालूम था कि ये पराया देश है, ये अपना देश नहीं है, ये काल का देश है। ये काल हम जीवों को यहाँ फंसा कर तरह तरह से कष्ट दे रहा है, तो हमको यहाँ क्यों बंद किया गया। अब देखिए कि ये सारा का सारा भार उनके सिर पर डाल दिया। क्यों आपने यहाँ बंद किया। जब आप सब कुछ जानते थे तो फिर हमें बंद क्यों किया गया। आप क्यों आए मोहे पितावर रूप धरा तुम आत्मन भावन। बहुत प्यार के साथ मैं आत्मा उस महापुरुष से प्रश्न करती है, बहुत दीनता के साथ। मैं यह नहीं कि डंडा मारकर, यह नहीं कि गाली देकर पूछती हूँ, बहुत दीनता से और प्यार से प्रश्न कर बड़ा ही लुभावना आपका प्रश्न है। रूप है, आपने अपना बड़ा ही आकर्षक रूप धारण किया है और आप हमें जगाने के लिए, हमें सताने के लिए आए हैं। अभी तुम्हें क्या मालूम, तुम इस अज्ञान की दुनिया में यहाँ काल माया के देश में भूल भुलैया में पड़े हो। कर्म के विधान में फंसकर तुम्हें कुछ भी ज्ञान न रहा। कर्मों के फल स्वरूप एक एक करोड़ वर्ष नरकों में पड़े रहकर पिलते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। तब कहीं उधर से निकलकर इधर आए, किसने निकाला, कौन इधर ले आया, आपको कुछ मालूम तो है नहीं। कितने कष्ट दिए कि कहने की बात नहीं। अरे नर नारियों, विचार करो, क्या तुमने कभी इतना अच्छा प्रश्न किया है। कभी नहीं किया। मैं दादे तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने सारे। बहुत प्यार के साथ मैं मुख से शब्द उच्चारण करते हैं, हे स्वामी आप की दासी हैं, आपकी शरण में है, आपके शरण की और मेरा सारा आसरा है। हम इधर निहार रहे हैं, आप दया करके जो गुप्त भेद है वह मुझे दीजिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। सोचो प्रेमियों, यह आत्मा कहती है कि हम सेवक हैं, हम दास हैं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं मारने को नहीं आए, गाली नहीं देते, बुरे विचार मन में नहीं, बल्कि बड़ी दीनता के साथ और बहुत प्यार से कहती है कि हम सेवक हैं। सामोहंस सब है स्वामी बोले, सनोरत में कौए खोरे। इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर वे महान आत्मा जो इस मनुष्य शरीर में रहते हैं, वो इस मनुष्य शरीर पर बैठकर परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, दया के सागर होते हैं। उन्होंने जब उस महात्मा के प्रश्नों को सुना
तो सबका प्रसन्न हुए और बोले कि हे सूरत, हे आत्मा, तुम ध्यान से सुनो, मैं सब भेद तुमसे खोल कर कहता हूँ। मैं तुम्हें सब गुप्त बातों को खोल कर सुनाता हूँ। महापुरुष से जो कोई जिज्ञासु बनकर पूछता है तो वो प्रेम से सब भेद बता देते हैं। जो तो पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी कर दे तारा। सत्य बात तो यह है कि तू पूछना चाहती है तो मैं तुझे सब भेद विस्तार से बताता हूँ। ध्यान से सुनो। अपने अधिकार से महापुरुष सब भेद खोल कर बता देते हैं, खूब विस्तार से, संक्षेप से नहीं। मैं हूँ अगम नामय माया, रहूं मौज में अधर समाया। पहली बात उन महापुरुषों ने बताया कि मैं अगम हूँ, मेरा कोई गम नहीं, मैं मिट्टी नहीं, मैं हवा नहीं, मैं धूप नहीं, मैं आकाश नहीं, मैं सूर्य और चंद्रमा नहीं, मैं यह सब नहीं हूँ। मैं पिंड का नहीं, मैं अंड का नहीं हूँ, मैं पार ब्रह्मा पद का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ और न वहाँ का हूँ, मैं अद्भुत और अमाया हूँ। मेरा भेद ना कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहने में आवे। अब वो कहते हैं कि मेरा जो भेद है वो कोई नहीं जानता। वह भेद ना ब्रह्मा जानते हैं, ना विष्णु जानते हैं, ना शिव और ना कोई जानता है। ये भेद अपना सब मैं ही जानता हूँ, इसलिए मैं ही कहूँ तो उसे लोग जानेंगे। वैसे कोई नहीं जान सकता तो सब भूल गए। प्रथम गम रूप में धारा, सबसे पहले वे सूरत को समझाते हैं कि पहले न सूरत था, न चांद था, न तारे थे, तब न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न ईसाई थे, तब कोई नहीं था। तो मैं अपने में सबको समेटे हुए था। जब कोई था ही नहीं तो कोई कैसे इस भेद को जानता। मैं ही कहूँ तो समझ में आएगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। साथ पुरुष में भया, सात लोगों में ही रख दिया। आज नामदान के समय बताया, कल भी बताया कि तुम्हारे जाने का घर सतभूत है, वही सब चीजों का निज घर है। इनके नाम मेरा रूप, यहाँ से तुम्हें करा लो। सारा विशाल नीचे का सब सतभूत से है, इसी सचखंड से है। पार ब्रह्मा ब्रह्म और निरंजन सबका सबका विस्तार यहीं से आगे हुआ है। सारे ब्रह्मांड तथा अंड और पिंड की रचना यहीं से हुई है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव सब यहीं से हुई। इन सबको बनाने वाला सबका विस्तार करता है। यहाँ तक मुझे कर मुझे को जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। यहाँ तक तो मेरा निज रूप है, ये सब पूर्ण है, इनमें कोई कभी कसर नहीं है। आंधे दोए सदे पुरुष निकाले, जो दिन रांजन नाम धराए।
उत्पन्न हुए, एक माया और दूसरा पुरुष। पुरुष थे राम, जिन्हें निरंजन कहते हैं, जो कौशल्या की गोद में आए थे। रामायण में सबको लिखा है। गोस्वामी जी ने दोनों आंखों के पीछे बैठकर सब देखा, तब उन्होंने लिखा है। मोहे बिनु के राम मत कान्ही, यह सत गयो सुरत न पामाही। और बाज गुण अंडज आया, एक भोग नानन का। अटव चक्र तैलो को अनेका, रचना अधक एक देखा। ये सारी रचना जो है अंदर का खेल, जब रास्ता खुला तो देखा, तो अपने आप से दो कलाएं जो निकली उसने तपस्या किया। तो सतपुरुष ने रचना करने का सब मसाला दिया, पृथ्वी दिया, जल दिया, अग्नि वायु आकाश दिया, काम क्रोध मोह और लोभ अहंकार भी दिया, इंद्रियां तथा उनके गुण दिए, सब औजार दिए, फिर जीवात्मा को दिया। जब कहने लगे कि दिया, तो जीवात्मा को आभास हुआ, तो कहा हे प्रभु, हम जाना नहीं चाहते, मुझे आप न भेजें। तो सतपुरुष ने कहा कि जो मैल है उसे छोड़कर चले आना। यहाँ आई तो फिर उस निरंजन ने कर्म का बंधन में फंसा लिया। अब फंस गई तो महात्मा को भेज कर फिर जीव आत्मा ने प्रेम कराकर तब फिर वापस ले जाते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है।